नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इफ एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन एबी, एबी पे पॉइंट एक्स है और एसी पे पॉइंट वाई है, ठीक है, सच दैट ए एक्स अपॉन एक्स बी का जो रेशियो है, ध्यान से सुनिए, पहली बात तो ये इन्होंने, आप समझो ध्यान से, ये इन्होंने ना लेंथ गलत दे के रखा है, लेंथ थोड़ी ना ये, लेंथ थोड़ी ना, ये तो रेशियो है ना, ठीक है, लेंथ थोड़ी ना, ये तो रेशियो है ना, मतलब आपको एक्स और एक्स बी का रेशियो ऐसा सुना कि एक्स की लेंथ 3 हो जाएगी, हमें क्या पता 3 है या 3x से कितनी है ना, तो ए एक्स हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी ए एक्स अपॉन एक्स बी कितना दिया हुआ है, 3:4 का रेशियो है, करेक्ट। और ए वाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, मतलब कुछ नहीं दिया है तो आप यूनिट्स मान लीजिए, 5 यूनिट्स लिख लो, सही से प्रिंट नहीं है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और वाई सी कितना है, 9 यूनिट्स है, यूनिट्स में हम लोग सेंटीमीटर मान लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये करेक्ट। नाउ अब उसने बोला देन एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, सही बात है, हमें क्या पता है बताओ, हमें पता है, देखो अगर एक्स वाई किसके पैरेलल होता, बीसी के, एजर्शन सॉल्व कर रहा हूं अभी, इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, अगर ऐसा होता तो बीपीटी से हमारे पास क्या होता, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी आना चाहिए था, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, चेक कर लो क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल्स, क्योंकि ए एक्स अपॉन एक्स बी का रेशियो कितना है, 3:4, ठीक, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी, क्योंकि ए वाई का लेंथ देके रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, और वाई सी का लेंथ कितना देके रखा है, 9 सेंटीमीटर, समझे ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, समझे ना, अगर ये रेशियो इक्वल होता है एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, तब तो वो बीपीटी वाले कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा होता है ना, तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ये हमारे पास रेशियो नहीं इक्वल है, एक्स अपॉन एक्स बी इज नॉट इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, इसका मतलब हम लोग सीधे बोल सकते हैं एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ये बात सही दी है, एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, यानी कि एजर्शन ट्रू, एजर्शन क्या है, ट्रू है। अब रीजन में आ जाओ, रीजन के लिए आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, रीजन के लिए आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो चलो यहां कहीं बना लें क्या हम लोग, देखो कुछ इस तरीके से, देखिए ए, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास बी और यहाँ हमारे पास सी, सुनो कह रहा है इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, देख लेते हैं, उन्होंने इस बार बोल दिया कि भैया ठीक है, ये जो एक्स वाई है हम इनकी बात मान के चल रहे हैं, देखते हैं ट्रू है कि नहीं है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी आपको दिया है, ये एक्स वाई बीसी के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो बीपीटी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना, कह रहा है ए वाई कितना है, 15 है, ए वाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ले लिया, लेंथ दिया हुआ इस बार, और वाई सी 20 है, वाई सी कितना है, 20 है, करेक्ट, ओके। नाउ कह रहा है देन द रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड बीसी इज 3:4, देन द रेशियो ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई का रेशियो किसके साथ निकालना है, बीसी के साथ निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। अब गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है बताओ, इस बार दिया हुआ है एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, जैसे ही एक्स वाई पैरेलल टू बीसी आपको दिया है तो ये येलो वाला एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग से, और इसी तरीके से आप देखोगे तो ये पिंक वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग से, बिकॉज एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो गए। अब दो ट्राइंगल पकड़ लीजिए, कौन कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ए एक्स वाई, ये वाई पॉइंट वाई है ना, ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, रीजन क्या है, बाय एंगल, एंगल, तो डायरेक्ट लिखते हैं ट्राइंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और कैसे हो गया, बाय एंगल, एंगल से, बाय एंगल, एंगल से, ठीक है ना। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट कर दीजिए, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए सी, है ना, ए वाई अपॉन ए सी, ठीक है। चलिए अब चेक कर लो, ये सारी चीजें मानते हुए, क्या क्या, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी मानते हुए, ए वाई की लेंथ 15 मानते हुए, वाई सी की लेंथ 20 मानते हुए, ये चेक करिए कि एक्स वाई, और ये चेक करिए कि एक्स वाई का रेशियो बीसी के साथ, पढ़ो ध्यान से, रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड बीसी 3:4 आ रहा है कि नहीं, ये बात हमें चेक करनी है, ये बात हमें चेक करनी है, अगर आएगा ऐसा तो इसका मतलब रीजन भी ट्रू है, अगर ऐसा आ गया तो रीजन भी ट्रू है ना, और ठीक है, देख लेते हैं पहले, अब इसमें आप किसको इक्वेट करोगे, हमें ए वाई की लेंथ पता है वाई सी की, और एक्स वाई टू बी सी निकालना है, यानी कि इतने पोर्शन को इक्वेट करके चलिए, तो हम लोग इसकी हेल्प से चलेंगे, किसकी, इससे हमें मतलब नहीं है ना, एक्स वाई अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए सी, अब वैल्यू रखो,
रखो, एक्स वाई कितना है, अच्छा निकालना है, चलो अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान ध्यान लगाइएगा। ए वाई की लेंथ कितनी है 15 और ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ कितनी है, रुक जाओ, ए सी की लेंथ, अच्छा वाई सी की लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हाँ ठीक है, ओके, ए वाई अपॉन, ठीक है, ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, ए सी कितना हो जाएगा 20 + 15 35, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो, 35 करेक्ट, चेक कर लीजिए भाई, यहां पे देखो ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, बिल्कुल सही है, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए सी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप चेक कर लो, 5 3 और 5 7 करेक्ट, 3:7, तो एक्स वाई अपॉन बी सी कितना आ रहा है, एक्स वाई अपॉन बी सी कितना आ रहा है बताओ, 3:7 आ रहा है, और इन्होंने कितना दिया था 3:4, यानी कि गलत दिया था इन्होंने, तो रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया भाई, चेक कर लो, रीजन इज फॉल्स, तो एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, बस खत्म, ठीक है, चेक कर लीजिए, assertion is true and reason is false, assertion is true and reason is false, correct,